आज 30 जुलाई 2026 है। दिन है बृहस्पतिवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूं जिसने एक साल में अपने निवेशकों के पैसे को दुगना कर दिया। यानी कि जिसने भी इस कंपनी में एक साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होंगे, कंपनी ने 1 लाख को बना दिया 2 लाख रुपए। यानी कि एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 100% रिटर्न निकाल के दिया है। इस कंपनी का नाम है एल्कॉन टेक्नोलॉजी। और बता दूं, ये कंपनी बनाती और बेचती है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर है। और एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को जो पैसे लगाए थे निवेशकों ने, उन पैसों को दुगना कर दिया। यदि बात करूँ आज की, तो आज इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 1741 रुपीज़ 10 पैसे का। और आज भी इस कंपनी ने रिटर्न के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश मायूस नहीं किया, क्योंकि अभी मार्केट चालू है। इस कंपनी ने 3.74% का रिटर्न निकाल के दिया है। ये तो बात रही एक साल की। जैसा मैंने पहले कहा, सिर्फ एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना किया, क्योंकि एक साल में इस कंपनी ने 111% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो मिल रहा था 823 रुपए का, जो आज के दिन मिल रहा है 1741 रुपीज़ 10 पैसे का। तो जिसने भी एक साल पहले इस कंपनी को चुना होगा, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली होगी और एक साल तक वेट किया होगा, उसे इस कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है एक साल में। जानते हैं इस कंपनी के लॉन्ग टर्म रिटर्न को, यानी कि 5 साल को। तो एक साल की तरह 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 297% का रिटर्न निकाल के दिया। ऑलमोस्ट 300% का रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो मिल रहा था 392 रुपीज़ का, जो आज के दिन चढ़कर हो चुका है 1741 रुपीज़ 10 पैसे का। तो न केवल एक साल में, बल्कि लॉन्ग टर्म में भी 5 साल में भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है। और अच्छी कंपनियां लॉन्ग टर्म में, खासतौर पे 5 साल 10 साल में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देती हैं। और ऐसा ही इस कंपनी ने भी साबित किया है। इस कंपनी ने एक साल में भी एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया और 5 साल में तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया है। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 1853 रुपीज़ का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 777 रुपीज़ 30 पैसे का। देखते हैं और जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 11,213 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है और मिड कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में। ऐसी कंपनियों में एक अच्छा खासा जो कैपिटल होती है वो लगी होती है और ऐसी कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न भी देती हैं। पीबी रेशियो 15.54 है। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा जो पीबी रेशियो कहलाता है वो होता है 1 से लेकर 3 के बीच में। यदि कंपनी का पीबी रेशियो 3 से ज़्यादा है तो बताता है कंपनी का जो शेयर है वो महंगा है और निवेशकों को कंपनी से फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं। इंडस्ट्री पी 53.33 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी का शेयर है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है शेयर मार्केट में, क्या कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट। ये सब कुछ बताता है इंडस्ट्री पी। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज, इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.29। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज कह सकते हैं कि है ही नहीं, है भी तो बहुत ही कम, ना के बराबर है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने प्रोजेक्ट्स भी लगाया और प्रोजेक्ट से कंपनी ने कितना कमाया, इसी को कहते हैं आरओई। इस कंपनी का जो आरओई है
वो है 15.65% का। अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप जिसमें पैसा लगाएं, एटलीस्ट उस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें और फंडामेंटल्स में आरओई को जरूर चेक करें, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का जो आरओई होता है वह हाई होता है या पॉजिटिव होता है, तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 16.91 का, थोड़ा कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज़्यादा का। ये बताता है कि कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। बुक वैल्यू 108.02 है। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि यदि कंपनी अपनी सारी संपत्ति को बेच दे, अपनी लायबिलिटीज को पे कर दे, इसके बाद जो अमाउंट बचता है उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स से डिवाइड करने के बाद जो अमाउंट बचता है वही अमाउंट हर एक शेयर होल्डर्स के अकाउंट में जाएगा। इस कंपनी का फेस वैल्यू है 2। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो अभी जून क्वार्टर का इस कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो अभी नहीं आया है। बात करते हैं मार्च क्वार्टर की। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 492 करोड़ का, और पिछले साल इसी समय इस कंपनी का रेवेन्यू था क्वार्टरली 346 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा जो बढ़ोतरी है वो क्वार्टरली रेवेन्यू में देखने को मिली है। बात करें यदि ईयरली रेवेन्यू की, तो 2025 में इस कंपनी का जो ईयरली रेवेन्यू है वो था 1115 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 882 करोड़। तो यहाँ भी बढ़ोतरी साफ देखी जा सकती है। देखते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 41 करोड़ का, और पिछले साल इसी समय मार्च क्वार्टर में 2024 में 25 में इस कंपनी के जो ईयरली प्रॉफिट था वो था सिर्फ 24 करोड़ का। जानते हैं इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट को। तो 2025 में इस कंपनी का जो ईयरली प्रॉफिट था वो था 63 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का जो ईयरली प्रॉफिट था वो था 28 करोड़ का। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है पिछले साल की तुलना में। देखते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है सबसे ज्यादा 44.39% की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर की है। डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो बैंक होते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 24.72% का। इसके बाद नंबर आता है पब्लिक यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 23.08% का। एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जैसे कि फॉरेन बैंक, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनियां, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, इनका जो पैसा लगा हुआ है इस कंपनी में वो है 7.81% का। तो कंपनी का मेरे हिसाब से न केवल फंडामेंटल अच्छा खासा है, फाइनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी प्रमोटर की जो होल्डिंग है सबसे ज्यादा बनी हुई है। और ये कंपनी 1 साल में भी और 5 साल में भी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल मायूस निराश नहीं कर रही। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब जाकर अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करें।